कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक कांवड़ यात्रा पर रोक लगी हुई थी, मगर इस साल जिस तरह से चार धाम यात्रा के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उसको देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को भव्य रूप से मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे द्वारा तमाम विभागों के अधिकारियों को लेकर कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। विनय शंकर पांडे का कहना है कि इस बार कांवड़ यात्रा काफी ऐतिहासिक होगी। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आज जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया। हरिद्वार की पावन धरती पर स्वागत है। यहाँ की जो भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है उसका पूरा उपयोग करें। किसी का भी फोटो नहीं आता, आगे आ जाओगे यार, किसी का फोटो नहीं आता, आगे आ यार। कहाँ से आए आप? वो भैया सभी लोग विदित हैं कि श्रावण मास का शुभारंभ हो गया है और हमारी कांवड़ यात्रा का भी इसको प्रारंभ माना जाता है। और हम सभी ने इस अवसर पर मां गंगा के चरणों में आकर इस पूरी कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा के श्री चरणों में आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। और आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि हमारा जो कांवड़ यात्रा का जो सेकंड फेज़ होता है, क्योंकि कल से पंचक लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य हमारी डाक कांवड़ होती है और जो उसमें सैलाब सा आता है, ये लगभग 21 तारीख से प्रारंभ होगा और 26 को जलाभिषेक का दिवस है। वैसे भी पिछले 2-3 दिनों से हमारे जो श्रद्धालु हैं कांवड़ लेकर आना शुरू हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो भी समुचित प्रबंध किया जा सकता था वो किया गया है और अभी भी हम लोग लगातार फील्ड में हैं। हमारी पूरा प्रशासनिक अमला है। पुलिस विभाग की तरफ से भी व्यवस्था को माकूल रखने के लिए, चाक चौबंद रखने के लिए पूरी इंतजामात किए गए हैं। कल पुलिस और प्रशासन के सभी ऑफिसर्स की एक ब्रीफिंग भी पुलिस लाइन में हुई थी और शाम को डीजीपी महोदय भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने बड़े ही तफसील से और विस्तार के साथ सारी चीज़ों की समीक्षा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह यात्रा सकुशल संपन्न होगी और मैं इसके लिए अपने मीडिया के साथियों के प्रति आभार प्रकट करूँगा और उनका भी सहयोग चाहूँगा कि वो भी इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जो हम लोगों की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारी कोई भी कांवड़ एक तो 7 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे श्रद्धालु आएँ वो इस बात का ध्यान में रखें कि कोई भी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट उनके साथ ना हो, मसलन बेसबॉल के बैट, हॉकी, क्रिकेट के बॉल, कोई नुकीली चीज़ें ये ना हो। व्यसन से दूर रहें। हालांकि वो श्रद्धालु हैं और उसमें नहीं पड़ते हैं, लेकिन लोकल क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, कौन उनको इसके लिए आकर्षित करता है, तो उसकी भी हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि इससे दूर रहें। यह विशुद्ध धार्मिक यात्रा है और व्यसन से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ तक कोरोना का है, अभी हम लोग इसको एक बार कल रिव्यू करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो मास्क की जो अनिवार्यता है उसको हम लोग लागू कराने का प्रयास करें। समझा नहीं आपने? कांवड़ रोड पे ही मांस मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी पूरे जिले में? नहीं, ये कांवड़ मार्ग पर जो भी हमारी मीट की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और जो हमारे शराब के ठेके हैं उनका जो काउंटर सड़क की तरफ खुलता था वो अपोजिट साइड में खुलेगा, ये किया जाएगा। कितना है? देखिए, जो यात्रा का अनुभव हम लोगों ने देखा है चार धाम का या सोमवती का, उससे देख के लगता है कि इस वर्ष कम से कम 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों के आने की संभावना है।